ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 16 जून 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हो? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि तुम बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप है ना, और सुप्रीम सतगुरु जो टीचर बनकर हम बच्चों को पढ़ा रहा है। और वह है कैसा? निराकार। यहाँ कोई देहधारी तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है। निराकार बाप टीचर बन अपने बच्चों को लायक बना रहा है। कहाँ के लिए लायक? नई दुनिया में चलने के लिए, जिसे स्थापन करने के लिए स्वयं बाप आए हैं। कौन सी दुनिया है वह? कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, सत्य की दुनिया की, वैकुंठ की स्थापना करने बाप आए हैं। तो बाप ने अशरीरी जो बाप है शरीर में प्रवेश किया है। किसके शरीर में प्रवेश किया है? ब्रह्मा के तन में। खास किस लिए किया है? बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब गीता का ज्ञान दिया तो कैसे दिया? मुख से दिया ना, ऑर्गन्स तो चाहिए। तो बाबा ने कहा साथ ही तुम बच्चों को तीसरा नेत्र भी मिला। वो तीसरा नेत्र किस लिए मिला है? किस लिए दिया है बाप ने तीसरा नेत्र? सुखधाम और शांति धाम को देखने के लिए कि सुखधाम क्या है और शांति धाम क्या है। तो बाबा ने कहा कि अब, कल भी बाबा ने कहा था कि किसी भी मित्र संबंधी आदि में तुम्हारी ये आंखें नहीं जानी चाहिए। दृष्टि परिवर्तन किया ना बाबा ने। तो बाबा कहते अब जो है इस पुरानी सारी दुनिया से वैराग्य हो जाए, अपनी बुद्धि से सब निकाल देना है। क्योंकि बाप हमें क्या कहते हैं? क्या बनाने आए हैं? फूल बनाने आए, गुलगुल फूल देवता बनाने आए हैं। तो उस बाप का हमें कितना रिगार्ड रखना है? तो जो उसकी आज्ञा है उसका पालन करना है। उसकी पहली श्रीमती है खुद को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो आत्मिक अभिमानी बनकर ही हर कार्य करना है। इन्हीं सब बातों को आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? मिला है सबको तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ नॉलेज। तो वो किस लिए मिला है? सत्युग के दर्शन करने के लिए, शांति धाम को देखने के लिए। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल अर्थात देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। माना
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, किसके प्रति? बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे भी हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। क्या कहा? अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। सबको नहीं पढ़ाते, जिन्होंने पहचान लिया, जो बाप के बच्चे बन गए, उन्हें ही भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा? भगवान भगवती। बाबा ने कहा ना कि तुम भी भगवान भगवती के रूप में पूजे जाते हो। तो जिनको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनके रिजल्ट को ना जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह था उसकी था नहीं है ना। तो बाबा कहते कि जिनको पता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं तो उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। और तरफ बुद्धि जाएगी, सब काम एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ, क्योंकि ऐसा नशा चढ़ जाता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। खास मेरा भगवान तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसको भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। वही ज्ञान के सागर हैं, ओशियन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के सागर है। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। कहाँ बैठे हो? शिव बाबा के सम्मुख। बुद्धि से हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं ना। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं। कितना सुंदर, विजुअलाइज करके देखो दृश्य। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी जो भुला देती है, नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे यह भूल जाते हैं, नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उसमें बुद्धि चली जाती है। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनमें घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। क्या दिया है बाप ने? तीसरा नेत्र। तुम शांति धाम और सुख धाम को याद करो। यह है दुख धाम, छीछी दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं, वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। कितने जन्मों के लिए? इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो। कोई इसका प्रारब्ध 1 जन्म 2 जन्म नहीं, कितने जन्म? 21 जन्म तक मिलती है। तो बाबा कहते कितनी पढ़ाई महत्वपूर्ण है और इस पढ़ाई पर कितना ध्यान देना चाहिए, है ना। क्योंकि इसका फल हमें कितने जन्म मिलना है? 21 जन्म के लिए सुख मिलता है, इसके लिए तुम पढ़ रहे। परंतु बाबा कहते पूरा नहीं पढ़ने के कारण
यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। कहते हैं बाबा शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखो। बाप क्या कहते हैं कि शांति धाम और सुख धाम तरफ अपनी बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती नहीं है। बल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि नहीं टूटती है। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाएंगे। जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल यानी देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। यह अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य ले लिया, छीन लिया। तुमने ही बहुत सुख देखे हैं। स्टार्टिंग में आएंगे तो सुखी सुख देखेंगे, नए घर में तो क्या है, सुखी सुख है, 100% है। तो फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है ही छी छी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। बल कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख काग विष्टा समान है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। विषय वैतरणी नदी माने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विषयों में सब गोते खा रहे हैं, इसे ही विषय वैतरणी नदी कहा गया है। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे, अभी तुम सांवरे से गोरे बन रही हो, है ना। सभी किसमें तैर घूम रहे हैं, विषय वैतरणी नदी में डूबे हुए हैं सभी, है ना। उसमें क्या है, बिच्छू सांप सब कुछ है उसमें, है ना। सब एक दूसरे को काटा लगा रहे हैं। तो कहते स्वर्ग में तो सब बहुत सुखी होंगे, अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि अभी तुम समझते हो कि हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर पड़े हैं। आज की दुनिया को क्या कहा जा रहा है, वैश्यालय। अभी यानी विष पी रहे हैं सभी, है ना। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। कौन स्थापन करता है शिवालय, शिव बाबा का। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत, क्या टाइटल दिया है बाबा ने, हाँ तुम बच्चे हो रूप बसंत, रूप भी हो और बसंत भी हो। बसंत की बहार भी माने जैसे बसंत में फूल खिल जाते हैं, हर आत्मा तक अपना संदेश देना है और रूप अपने रूप में ज्योति स्वरूप में रहना है। मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो, कितनी पढ़ाई पढ़नी है। जैसे डॉक्टर को, कोई बैरिस्टर को कोई समय नहीं रहता है ना, हर समय बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो बाबा कहते तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो, विश्व का
मालिक बनते हो। तो इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। नोट कर ले पॉइंट, और अपनी ध्यान भी दें कि क्या हम रॉयल्टी से बात करते हैं। आज बाबा बोल रहे हैं तो इस पर अवश्य ही काम करना है। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना, राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं और कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिर ताज राजाएं बनते हो। क्या बन रहे हो? मैं आत्मा कौन हूँ? सतयुगी डबल सिरताज आत्मा हूँ। तो सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, कंडीशन है। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है, विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़े ही पड़ेगा। बाप भल देखे ना देखे, खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई नहीं देख रहा तो भी खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। इस नॉलेज से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं। कैसे श्रृंगार रहे हैं? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, है ना। बाबा हर प्रकार से अपने बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं। कौन बैठे हो? सौभाग्यशाली। तो बाबा कहते ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते। हर एक को ये पढ़ाई नहीं मिलती है। तो मैं आत्मा कौन हूँ? सौभाग्यशाली, क्योंकि ईश्वर ने मुझे चुना है इस पढ़ाई के लिए। हाँ, किसी का लिस्ट में नंबर आ जाए तो कितनी खुशी होती है। और यहाँ तो गॉडली लिस्ट में आपका नाम है तो कितने खुशी होनी चाहिए, है ना। पैर धरा पर नहीं रहते। तो और फिर बाबा कहते सर्टिफिकेट भी लेना है। एक तो सौभाग्यशाली है ना, पढ़ते हैं, और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो? बुद्धि तुम्हारी भटकती रहती है तो क्या बनेंगे? लौकिक बाप भी कहते हैं ना कि इस हालत में तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते और कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है फादर मदर को, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती ब्रह्मा को। तुमको क्या करना है? फॉलो करना है। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, यही धंधा करते हैं, प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना, आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। जैसे कोरोना काल में देखा ना, कितने लोगों ने पढ़ाई आरंभ की, बड़ी तेज गति से की। अब समय नहीं है, अब शांति हो गई तो फिर से छोड़ दी। तो बाबा कहते दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान कहते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते, घर तो जाना है
तो क्यों ना तैयारी करके खुशी खुशी से जाएं। कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी हैं पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना, तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? अपने अंदर को देखना चाहिए। बाबा रोज कह रहे हैं, पूरे मास से कह रहे हैं, व्यक्त इशारे में है, अंतर्मुखी बनो। हमारे में कौन सी कमी है? क्या देखो, हमारे में कौन सी कमी है? माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे? अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्रह ने खाया, गायन है ना कि गज को ग्रह ने, महारथियों को भी ग्रह ने खा लिया। यह अभी की ही बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम, ग्रह मीन्स ग्राहक, माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को बोलो हमें पकड़े, ऐसे पकड़े नहीं। अरे यह तो युद्ध का मैदान है। मैदान में ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इनको कहो हमको अंगुली न लगावें, कहेंगे कि पेपर ना आए, मैच कहेंगे क्या ये, हमको बॉल नहीं देना, कहेंगे मैच में ऐसे झट कह देंगे। युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो। अर्जुन को भी क्या कहा श्री कृष्ण ने? ये युद्ध का मैदान है, तुम अपना धनुष उठाओ और लड़ो। तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या? अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक यानी रुकावट डालते हैं, तो कहेगा कि हम यह लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। ये लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। तो गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी आग जलाए, सारी सृष्टि रूपी बम्बोर को आग लगनी है। ये सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। तीसरा टाइटल दिया बाबा ने, तुम सब सीताएं हो। आया राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है। इस समय है ही रावण राज्य, बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो बच्चों से पूछो। उन्हें पता है अतीन्द्रिय सुख माने इन इंद्रियों से परे आत्मा जिस सुख की अनुभूति कहते हैं, जिसे आनंद की अवस्था कहते हैं। तो कहते हैं पूछना है तो इन बच्चों से पूछो कि मुरली में कितना रस आता है। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। क्या कंडीशन है? जितना जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं,
सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गंवा देंगे, कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना। कल भी बाबा ने कहा था ना, तुमने ये वायदा किया था। क्या वायदा किया था? क्या वायदा किया था? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं कि आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऐसा तुमने वायदा किया, नहीं तो हम कल्प कल्प यह गंवा देंगे, कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भागंती हो गए, अच्छे अच्छे को माया खा गई। अजगर ने खाकर क्या करता है, सारा हप कर गिरा। अजगर तो बिल्कुल निकल जाता है ना। अब बाप कहते हैं, आधे आत्माएं बहुत प्यार से बाप समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है, अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा, डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प बाद जब इन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब भिखारी और सब पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, भूल ना जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। माने घर में 7 रोज का कोर्स कर लो, जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है। क्या कहा बाबा ने? एक से बुद्धि योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई भी कर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ तो नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। यही तात लगी रहे। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, बस यही होना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। अब ये तो नहीं कि भाई ये 1-2 को स्कॉलरशिप मिलेगी तो और कोई पुरुषार्थ ही ना करे, फिर भी मेहनत तो करते हैं ना बच्चे सभी। तो बाबा कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो कि हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें? कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते, योद्धा कभी परवाह करते हैं? कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, बाबा कहता है यह तो सब होगा। तुम एक बाप को याद करते रहो, इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, ना मन ना चित्त ऐसे ऐसे गुटके आएंगे। यह सब है माया। हम माया को जीतते हैं,
आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं है। बहादुर कभी चूं चां नहीं करते, खुशी लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो, यह छी शरीर छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने। डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य है, मैं आया हूँ तुमको ले चलने। मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, इम्प्योर आत्मा जा ना सके। यह है नई बात। ओम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को यादगार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। चलो परम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट है, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभालना है। आज का वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों को बाप का भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना ये है ब्राह्मण जीवन। ओम शांति। ओम शांति।